नमस्कार। 20 फरवरी 2024 मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ नगर निगम के चुनाव जो कि मेयर को लेकर थे उनके मामले में एक बहुत ही महत्वपूर्ण या मैं कहूं ऐतिहासिक जजमेंट दिया है। तो आइए जजमेंट डे के इस एपिसोड में मेरे साथ जानिए क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने 20 फरवरी के अपने इस जजमेंट में। ये मामला है कुलदीप कुमार वर्सेस यूनियन टेरिटरी ऑफ चंडीगढ़। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा ये समझने के पहले जानते हैं कि इस केस का बैकग्राउंड क्या था। देखिए, चंडीगढ़ में नगर निगम या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के मेयर का चुनाव होना था। इसमें एक तरफ आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने गठबंधन के रूप में एक अपना उम्मीदवार सामने रखा जिनका नाम था कुलदीप कुमार, और दूसरी तरफ से भाजपा ने मनोज सेनकर का नाम आगे रखा। अब मेयर के चुनाव में सारे पार्षदों को तो वोट करना था और कुल मिला के चंडीगढ़ के नगर निगम में 35 पार्षद थे, लेकिन उनके साथ साथ वहां का जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, मतलब सांसद जो अभी फिलहाल भाजपा का है, वो भी वोट कर सकते थे। मतलब इस मेयर के चुनाव में कुल मिला के 36 वोट पड़ने थे। अब देखा जाए तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का उम्मीदवार साफ तरीके से जीत रहा था, क्योंकि कांग्रेस के पास थे 7 पार्षद और आम आदमी के पास थे 13 पार्षद। भाजपा के पास लगभग 15 वोट थे। लेकिन ये चुनाव होना था 18 जनवरी को। 18 जनवरी को इस पूरे वोट को रीशेड्यूल कर दिया गया। मतलब कहा कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के कारण आज हम इस चुनाव को नहीं करवा सकते। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के जो गठबंधन के उम्मीदवार थे उन्होंने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के सामने ये दलील रखी कि ये चुनाव को जल्द से जल्द कराया जाए, क्योंकि मुझे डर है कि बहुत सारे आम आदमी पार्टी या कांग्रेस के पार्षदों को भाजपा में खरीदा जाएगा। इस प्रकार से 24 जनवरी को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया। 2 जजेस की बेंच थी, जस्टिस सुधीर सिंह और जस्टिस हर्ष बंगर, और उन्होंने ये कहा कि 30 जनवरी को मेयर के चुनाव किए जाएं और चंडीगढ़ पुलिस को ये इंस्ट्रक्शंस भी दिए कि देखा जाए कि देयर शैल बी नो रकस, कि किसी प्रकार का हंगामा इस चुनाव में ना खड़ा हो। अब 30 जनवरी को जब चुनाव का मौका आया तो पूरा जो कंट्रोवर्सी हुई वो इस बात को लेकर हुई कि इस चुनाव के जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर थे अनिल मसीह, जो आपको बता दूं कि बीजेपी के चंडीगढ़ के माइनॉरिटी सेल के जनरल सेक्रेटरी थे। खैर, जब बाद में यह हंगामा उठा कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर चुनाव के बीजेपी के पोजीशन होल्डर कैसे हो सकते हैं, तो बीजेपी ने उनको हटा दिया। लेकिन बहरहाल जब चुनाव हुआ तो अनिल मसीह को कैमरे में देखता हुआ पाया गया। ये वीडियो पूरा काफी वायरल हुआ और ये उनके ऊपर आरोप लगा कि 8 वोट जो कि कुलदीप कुमार के फेवर में जाने थे, उन 8 वोटों को उन्होंने अमान्य घोषित कर दिया। अनिल मसीह की ये दलील थी कि ये जो 8 बैलेट पेपर्स थे या मत पत्र थे, ये एक तरह से विकृत थे या डिफेस्ड थे, और उन्होंने अलग अलग कानूनों का हवाला देते हुए कहा कि इन्हें हम मान नहीं कर सकते। तो एक तरह से इसका प्रैक्टिकल इफेक्ट ये हुआ कि 8 वोट जो कुलदीप कुमार को पड़ने थे वो उन्हें नहीं पड़े, और 30 जनवरी को हुए इस चुनाव में अनिल मसीह ने भाजपा के मनोज सोनकर को चंडीगढ़ के नगर निगम का मेयर घोषित कर दिया। लेकिन बात यहां थमी नहीं और कुलदीप कुमार पहुंचे सुप्रीम कोर्ट। 20 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया उसमें बहुत सारी बातें कही, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण उन्होंने जो ये 8 बैलेट पेपर्स थे, मत पत्र थे, जिन्हें विकृत बताया गया था, सबसे पहले तो उनका फिजिकल इंस्पेक्शन किया। उनकी जांच करने बाद सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि जिस तरीके से अनिल मसीह ने कहा कि ये विकृत थे, ये तो विकृत नहीं थे, ये साफ साफ थे। देखिए, इसमें जो कानून लगता है वो लगता है, मैं आपको बता दूं, चंडीगढ़ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस रेगुलेशंस 1996। इसका रेगुलेशन 6 को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक मत पत्र को या एक बैलेट पेपर को 3 ही अवस्थाओं में इनवैलिड माना जा सकता है या उसे काउंटिंग नहीं की जा सकती है। पहला ये कि एक से ज्यादा वोट किया गया हो। एक बैलेट पेपर है लेकिन एक से ज्यादा व्यक्तियों के नाम लिख दिए। दूसरी बात कि मतदाता का जो चिन्ह है वो उसमें पता चल जाए कि कौन वोट दे रहा है, उसकी आइडेंटिटी रिवील हो जाए। और तीसरी बात कि चिन्ह जो है वो अस्पष्ट रूप से दिया गया हो, मतलब ये पता ही नहीं चल रहा है कि ये वोट किसके फेवर में दिया गया है। कोर्ट ने कहा कि ये तीनों ही कंडीशंस उपस्थित नहीं थी। मतलब जो बैलेट पेपर्स थे, 8 बैलेट पेपर्स जिनको अनिल मसीह ने एक तरह से डिफेस्ड कहकर उनको अमान्य कर दिया, वो एक प्रकार से विकृत थे ही नहीं। उन्होंने कहा कि ये जो पूरी गड़बड़ी है ये सिर्फ काउंटिंग की गड़बड़ी है। और कोर्ट ने एक बहुत ही, जिसे मैं कहूंगी, स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दिया। इसका हिंदी अनुवाद मैं आपको बताती हूं। कोर्ट ने कहा
पीठासीन अधिकारी के आचरण की 2 स्तरों पर निंदा की जानी चाहिए। सबसे पहले कि उन्होंने अवैध रूप से मेयर चुनाव के रुख को ही बदल दिया, लेकिन दूसरा ये कि 19 फरवरी को इस न्यायालय के समक्ष एक गंभीर बयान देते हुए पीठासीन अधिकारी ने झूठ व्यक्त किया है और इसलिए कोर्ट ने कहा कि अब क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के सेक्शन 340 के अंतर्गत उनके ऊपर एक कोर्ट मॉनिटर्ड इन्वेस्टिगेशन भी चलेगा। मतलब कोर्ट ने साफ साफ कहा कि पीठासीन अधिकारी के हमारे सामने जो बयान थे कि हमने एक सारे 8 बैलेट पेपर के नीचे एक लाइन ड्रॉ कर दी, और वो इसलिए ड्रॉ कर दी क्योंकि ये डिफेस्ड थे, ये विकृत थे, और ये 8 जो बैलेट पेपर्स विकृत थे उनको मैं अलग से रखना चाहता था और इसलिए मैंने वहां पे मार्क कर दिया। कोर्ट ने कहा कि पहली बात तो आपको उसको मार्क करने की जरूरत ही नहीं थी क्योंकि ये 8 बैलेट पेपर्स में कोई विकृति नहीं है, और कोर्ट के सामने झूठ बोलना, कोर्ट ने इसके प्रति भी काफी कहा जाए कड़क रुख अपनाया और एक कोर्ट मॉनिटर्ड इन्वेस्टिगेशंस का ऑर्डर कर दिया और ये कहा कि अनिल मसीह को जवाब देना पड़ेगा एक नोटिस का कि क्यों उनके खिलाफ क्यों एक इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस नहीं चलनी चाहिए। अब सवाल ये था कि अभिषेक मनु सिंघवी जी का ये कहना पड़ा कि ये बहुत ही एक गंभीर मामला है क्योंकि पीठासीन अधिकारी साफ साफ हम वीडियो में देख सकते हैं कि कैमरे की तरफ देख रहा है, तो उसको ये लगता है कि मैं कैमरे में देख सकता हूं, मैं चुप रह सकता हूं, मैं कोर्ट जा सकता हूं। एक तरीके से हम सभी को गुमराह करने की कोशिश करी। इसमें मुकुल रोहतगी का ये कहना था कि पीठासीन अधिकारी सिर्फ ये सुनिश्चित कर रहे थे कि कैमरा चल रहा है या नहीं चल रहा है, लेकिन उनके द्वारा किसी भी तरीके से बैलेट पेपर्स के साथ छेड़छाड़ नहीं की गई। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने अब अनिल मसीह के द्वारा जो रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था उसको ना सिर्फ गैर कानूनी कर दिया है, लेकिन जब ये दलील पेश की गई कि क्यों ना अब फ्रेश इलेक्शंस, नए तरीके से चुनाव मेयर के चुनाव के लिए किए जाएं, तो उसमें भी जस्टिस चंद्रचूड़ की बेंच ने 3 जजेस बेंच के सामने मामला था। जस्टिस चंद्रचूड़ ने ये कहा कि यदि हम पूरे चुनाव को फिर से कराते हैं तो एक प्रकार से ये गलत होगा, ये लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ होगा, क्योंकि हॉर्स ट्रेडिंग का भी काफी पॉसिबिलिटी बनता है। हॉर्स ट्रेडिंग मतलब खरीद फरोख्त पार्षदों की। उन्होंने कहा इस पूरे चुनाव में केवल गड़बड़ी जो थी वो केवल काउंटिंग से संबंधित थी, और अब हमने ये 8 वोट्स और बैलेट पेपर्स को देख लिया है, ये देख लिया है कि ये विकृत नहीं है, और ये भी पाया है कि ये 8 के 8 बैलेट्स जो हैं ये कुलदीप कुमार के फेवर में जाना था। तो इस काउंटिंग की जो त्रुटि थी अब सुप्रीम कोर्ट ने उसको ठीक करते हुए साफ साफ ये कह दिया है कि चंडीगढ़ के नगर निगम के जो मेयर हैं वो कुलदीप कुमार होंगे। इसमें एक बात और बड़ी मैं कहूंगी इंटरेस्टिंग है लीगल पर्सपेक्टिव से। सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग के पहले जो भाजपा के चुने गए मेयर जो डिक्लेयर थे उनको एक तरीके से उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, और यह भी जानने योग्य है कि उनके इस्तीफे के बाद 3 पार्षद आम आदमी पार्टी छोड़कर भाजपा ज्वाइन कर चुके थे। तो कोर्ट के सामने ये बड़ा प्रश्न था कि इस पूरे मामले को नजर में रखते हुए क्या अब वो नए चुनाव की घोषणा करेंगे या वो सिर्फ काउंटिंग की त्रुटि को पूरा करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि इस प्रकार से यदि चुनाव हम फिर से कराने लग गए तो पूरी लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ होगा, और इसलिए काउंटिंग की त्रुटि को ध्यान में रखते हुए अनिल मसीह के खिलाफ कोर्ट मॉनिटर्ड इन्वेस्टिगेशन करते हुए और वो 8 वोट्स को काउंट करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कुलदीप कुमार को घोषित किया है चंडीगढ़ का नया मेयर। धन्यवाद। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।